हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको कक्षा 4 भाग 2 कार्यपत्रक करवा रही हूँ, जिसमें यहाँ सबसे पहले ये सर्किल है ना, ये एक चक्र बन रहा है और चक्र को सोल्व करना है आपको, है ना। तो यहाँ लिखा है 356, फिर जो लिखा है प्लस करना है। तो 356 में आपको प्लस करना है बेटा कितना, 72। मैं पहले यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें 72 प्लस करती हूँ। तो देखो 6 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 8। 5 और 7 12 के 2 हासिल लगा, एक 3 और एक 4, कितना हो गया 428। तो मैं लिख देती हूँ 428, है ना बेटा, ठीक है। अब दूसरे में कितना है, 356 में आपको जोड़ना है बेटा 84, 84, है ना। तो प्लस करो, 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा, 1। 5 और 1 6, 6 और 8 कितने हो गए, 14 के 4 हासिल लगा, 1। 3 और 1 कितने हो गए, 4, कितने हो गए 440, है ना बेटा। अब बेटा देखो हमें क्या करना है, 356 में जोड़ने 93, तो 356 लिख देती हूँ और मैं यहाँ लिख देती हूँ 93, जोड़ लेते हैं। 6 और 3 9, 9 और 5 14 के 4 हासिल लगा, एक 3 और एक 449। तो अब मैं यहाँ 449 लिख लेती हूँ, देखो है ना, थोड़ा सा इसे तिरछा करके मैं यहाँ से लिखती हूँ 449। थोड़ा सा मैं इसे तिरछा कर लेती हूँ, 449, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल सही से 449 दिख रहा है। अब बेटा देखो कितना है, 356 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 356 ही होंगे ना। मैं 356 ही लिख देती हूँ। अब 356 में मुझे 27 जोड़ने, तो 356 में आपको जोड़ने 27। 6 और 7 13 के 3 हासिल लगे, 5 और 1 6 और 2 8 और 3 के 3 383। तो 383 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, 356 में मुझे 90 जोड़ने, तो मैं 356 में 90 जोड़ती हूँ। 9 में 0 जोड़ूंगी तो 6 में 0 जोड़ूंगी तो 6, 5 और 9 14 के 4 हासिल लगे, और एक जोड़ा 3 और एक 446। अब मेरे को लिखने 446, तो मैं लिख देती हूँ 400, थोड़ा सा 446, ठीक है। अब मुझे जोड़ना है 356 में, देखो यहाँ से 356 में मुझे जोड़ना है 21, तो जोड़ती हूँ 6 और 1 7, 5 और 2 7 और 3 के 377, ठीक है बेटा। फिर यहाँ मुझे देखना है 356 में मुझे जोड़ना है बेटा 61। 6 और 1 7, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा, एक 3 और एक 417, तो मेरे हो गए 417। इस तरह से हमने ये एक सर्किल पूरा कर लिया। अब दूसरा सर्किल हम पूरा करते हैं बेटा, है ना। अब देखो बेटा ये हमारा दूसरा सर्किल आ रहा है, दूसरा है ना, तो 564 में हमें जोड़ना है कितना, 601, है ना। जोड़ो, 4 और 1 5, 6 और 5 6 और 5 11, तो 165। तो मैं सॉरी 1165, ठीक है, ये ऐसे। अब मुझे जोड़ना है 564 में मुझे जोड़ना है 151, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना आप लोगों को, प्लस करते हैं। 4 और 1 5, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 5 और 1 6 और 1 715, मैं यहाँ लिखती हूँ 715। तो बेटा हमने 715 लिख लिया। अब देखो 564 में हमें जोड़ना है 400, तो यहाँ तो सीधा सीधा है 964 हो रहे हैं, ठीक है ना। हम लिखते हैं 964, 964, ठीक है। थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है ना आप लोगों को, वो उसकी वजह से लग रहा है थोड़ा सा ना, ऐसा कुछ भी नहीं बाकी। अभी आप 564 में आपको जोड़ना है कितना, 263। जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 6 6 12 के 2 हासिल लगाए, 5 और 6 और 2 8, 827, है ना, इसे 827, ठीक है। अब आपको करना है 564 में जोड़ना है बेटा, देखो यहाँ से 564 में आपको जोड़ना है 888, है ना। 4 और 8 12 के 2 हासिल लगाए, 8 और 1 9 6 15 के 5 हासिल लगाए, 8 5 13 और 1 14, 1452। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1452।
बेटा, 1452 में लिख लिए। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बुक का प्रॉब्लम्स आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। और 564 में आपको जोड़ना है 377, ठीक है। 7 4 और 7 11 का एक हासिल लगा, एक 6 और एक 7 और 7 14 के 4 हासिल लगा, एक 5 3 8 और एक 941, तो हम यहाँ लिख देंगे 941, ठीक है, 941, ठीक है। अब 564 में बेटा अपन को जोड़ना है 297, जोड़े 4 और 7 11 का एक हासिल लगा, एक 9 और एक 10 और 6 16 के 6 हासिल लगा, एक 5 और एक 6 और 2 8, 861, ठीक है, ऐसे। अब आपको 564 में जोड़ना 143 है ना, 4 3 7 6 4 10 की 0 हासिल लगा, एक 5 और एक 6 और एक 7 707, और इस तरह से आपने दूसरा सर्किल भी पूरा कर लिया। अब चलते हैं तीसरे सर्किल की ओर। अब देखो बेटा, यहाँ पर 200 में से घटाना है 20, तो 200 में से आप 20 घटाओ, तो 0 में से 0 गया 0, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, 0 में से 2 नहीं जाएंगे, धाई डाली 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रह गया आपका 1, तो 180, ठीक है, आप यहाँ 180 लिख दें। अब 200 में से 10 घटाओगे तो आपको पता है 190 बचेंगे, तो अपन 190 यहाँ लिख देते हैं, इतना सा तो आपको आता है। 200 में से आप 80 घटा दो, ये 200, इसमें से 80 जाएंगे तो 0, 0 में से 8 नहीं जाएंगे, दाएं डाले 10, 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ बचा आपका 1, है ना, तो 120, आप यहाँ लिखेंगे 120, ठीक है। 200 में से 70 घटाएंगे, तो जब 80 घटाए 220 बचे, जब 70 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हाँ, घटा के देखो ना, 0, ढाई डाले 10, 10 में से 7 गए तो बचे 3, यहाँ रह गया 1, 130, है ना, थोड़ा सा तो कम बचेगा। अब देखो 60 कम, अब देखो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो 10 10 कम हो रहे हैं आपके, तो 200 में से 60 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 140, है ना। अब आप सीधा कर सकते देखो, है ना, 200 में से 50 जाएंगे तो क्या बचेगा, 150 बचेंगे, है ना, इतना तो आपको आता है, आप लिख लोगे 150, वरना जैसे मैंने सिखाया वैसे कर सकते हो। 200 में से 40 जाएंगे तो कितना, 160, है ना, और 200 में से 30 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 170, तो देखो 170, यहाँ से गिनती चल रही है, 17 18 19 20, है ना, इस तरह से गिनती देखो ना, 16 17 15 14 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना, इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ पर भी हम डायरेक्ट घटाएंगे, देखो 700 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, 600। अब आप इतना घटाना था, आपको मैंने पेपर पे सिखाई दिया। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो है ना, आपको डायरेक्ट मैं करती हूँ। 700 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ मेरे को थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आएगी, 650, है ना। अब 700 में से 400 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 300, ठीक है। 700 में से 350 जाएंगे तो 350 ही तो बचेंगे बेटा, आप साइड में करके देख लेना ना। 700 में से 300 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 400। अब देखो 700 में से 250 घटाओ, मैं यहाँ घटा के बता रही हूँ आपको, यहाँ पर देखो 700 में से 250 घटाओ, 0, यहाँ धाई डालेंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए 6, 6 में से 2 गए तो क्या बचे, 450, है ना, 450 लिखते हैं, ठीक है, 450। 700 में से 200 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 500, और 700 में से 150 जाएंगे तो 700 में से पहले 100 घटा दो तो 600, 600 में से 50 घटाएंगे तो कितने बचे, 550, है ना। तो इस तरह से हमने ये सर्किल पूरा कर लिया। अब देखते हैं नीचे, देखो क्या है, अब हमें मैच करना है। अब देखो अक्षरों को उनके सामने दर्पण में बने प्रतिबिंबों से मिलान कीजिए। तो 0 को हम प्रतिबिंब कैसे भी देखें कांच में तो 0 सेम एज इट इज दिखेगा, तो आप इससे मैच कर लें। जेड, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम कांच में देखेंगे ना, तो ये आपके क्या है, ये आपका दायां पक्ष, क्या है, दायां पक्ष, और ये क्या है, बायां पक्ष, क्या है, बायां पक्ष। जो बायां पक्ष होता है ना, वो तो दाईं तरफ दिखेगा और दाईं पक्ष बाएं तरफ, तो जेड जस्ट उल्टा यूं यूं से इधर था ना, तो यूं दिखेगा इस तरह से, तो आप इससे मिला दोगे। डी में जो लाइन इधर है अब इधर आ जाएगी, तो ये रहा नीचे वाला मिरर में।
एफ को भी उल्टा कर दोगे तो आप ये उल्टा दिखेगा। टी कैसा दिखेगा, ये टी एच इट इज दिखेगा। यू भी अपने हिसाब से ऐसा कैसा ही दिखेगा। और इस तरह से हमने सारा मिलान कर लिया। अब आते हैं बेटा ना लास्ट की तरफ। अब यहाँ क्या करना है, पहाड़े बनाना है। तो यहाँ पर एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, एक। क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक का पहाड़ा है। अब 11 का 1 11 11 2 11 22 3 11 33 4 11 44 गुणा करते जाएं आप। 11 को 4 से, 11 को 5 से, ऐसे है ना। तो 5 11 55 6 11 66 7 11 77 8 11 88 9 11 99 और 10 11 110। ठीक है। 14 का भी, अब 14 का पहाड़ा एक बार तो लिखा, 2 बार। 1 14 14 2 14 28 3 14 42 4 14 56 5 14 70 6 14 84 7 14 98 8 14 112 9 14 126 10 14 140 16 1 16 16 2 16 32 3 16 48 4 16 64 5 16 80 6 16 96 7 16 112 8 16 128 9 16 144 10 16 160। अगर आपको पहाड़े नहीं आते तो 16 को 3 से, 16 को 4 से, 16 को 5 से गुना करके लिखिए। 19 का 1 19 2 19 38 3 19 57 4 19 76 5 19 95 6 19 114 7 19 133 8 19 152 9 19 171 10 19 190। इस तरह से बेटा मैंने आपका करवाया हुआ कार्यपत्र, इस तरह से बेटा ये कार्यपत्रक हमारा पूरा हुआ जो कक्षा 4 का है। और भाग 2 में जो हमारा कार्यपत्रक है वो कंप्लीट करवाया बेटा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।